की करारी हार के बाद लालू परिवार में भारी फूट देखने को मिल रही है। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का भी ऐलान। मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने मुझे निकाला है। संजय रमीज का नाम लेंगे तो गाली दी जाएगी और मारा जाएगा, ये रोहिणी आचार्य की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा गया। रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें रमीज के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हुए चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। इस पोस्ट में दावा यह किया गया है कि रोहिणी जिस रमीज का जिक्र कर रही हैं वो कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि रमीज नेतम नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि बेहद विवादास्पद बताई जाती है। और ऐसे में रोहिणी आचार्य ने रमीज के साथ साथ जो संजय यादव का नाम लिया है, इसके बाद काफी चर्चाएं हो रही है। और देखिए, पहली बार नहीं है, रोहिणी आचार्य संजय यादव को लेकर कई बार सवाल पहले भी उठा चुकी हैं। और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर तो रोहिणी आचार्य को आपने सुना, गुस्सा नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे से कुछ सवाल मत पूछिए, आप पूछिए जाकर अब संजय यादव से, आप जाकर पूछिए तेजस्वी यादव से, आप जाकर सवाल पूछिए रमजी से। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पारिवारिक कलह अब देखने को मिल रहा है, अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पहले भी जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा गया है कि जिससे देखिए कहा जाता है कि सलाहकार हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को वो पीछे लेकर जा रहे हैं और शायद ये तेजस्वी यादव को नजर नहीं आ रहा है। और जब पार्टी को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा है तो ऐसे में रोहिणी आचार्य का गुस्सा एक बार फिर खुलकर सामने आया है। तो चुनावी लड़ाई है, लेकिन परिवार की जो ये लड़ाई है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आई है, क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद अब रोहिणी आचार्य का स्टेटमेंट कि मुझसे कोई सवाल मत पूछिए क्योंकि मैं अब परिवार की कोई सदस्य नहीं हूं, ना ही मैं अब पार्टी की कोई सदस्य, क्योंकि मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए अब जो नतीजे सामने आए हैं और उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है आरजेडी में और लालू परिवार के अंदर, क्योंकि संजय यादव जिसे लेकर रोहिणी आचार्य इस तरीके से सवाल उठा रही हैं, ये माना जाता है कि सलाहकार है वो तेजस्वी यादव के, राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव उन्हीं के कहने पर तमाम चीजें करते हैं। और इसे लेकर रोहिणी आचार्य पहले भी कह चुकी हैं कि आप जिसे सलाहकार मान रहे हैं, जिसे आप चाणक्य मानकर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को पीछे लेकर जा रहे हैं। और आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी और जब वोटर यात्रा की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान तेजस्वी यादव के बगल में संजय यादव की जो तस्वीर सामने आई थी, इसे लेकर भी खुलकर नाराजगी जताई गई थी रोहिणी आचार्य की तरफ से। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो नतीजे सामने आए वो अब पारिवारिक कलह में तब्दील हो चुके हैं। रोहिणी आचार्य का ये बयान कि मेरा अब परिवार से कोई नाता नहीं है और साथ ही साथ पार्टी से भी अब वो खुद को अलग उन्होंने कर लिया है। जी बिल्कुल, पार्टी से अलग कर लिया है। और या यूं कहें कि जो बयान उन्होंने रात में यानी देर रात एयरपोर्ट पे दिया है वो अपने आप में बहुत गंभीर बयान है कि किसी परिवार में जो चीजें चलती हैं, जो पृष्ठभूमि बनती है और पृष्ठभूमि कैसी होती है उसमें बाहरियों का दखल। यानी लालू प्रसाद का अपना परिवार है, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और उनमें यानी बेटों से बड़ी बेटियां हैं और रोहिणी आचार्य का अपना स्थान है, चूंकि उन्होंने अपने पिता के लिए कहें सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया, उनको किडनी दान की यानी किडनी डोनेट की। और लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक सिंगापुर में रहे जहां उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और हंसकर एक तरह से कहा जाए रोहिणी आचार्य ने
ये किया था। और उसके बाद ही 2022 की ये बात है, 2024 में उनको पार्टी जो है वो छपरा से चुनाव लड़वाती है और लगभग 13,000 वोटों से वो हारती हैं। ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन पार्टी में चल क्या रहा है ये विशेष बात है, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं है कि एक दो दिन में चीजें ऐसी आ गई। क्योंकि कल ये एक्सट्रीम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जो विरोधी भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो एक अच्छी लड़की है और परिवार को संभालना चाहिए, यानी परिवार को उसको समझाना चाहिए कि वो इस तरह का कदम नहीं उठाए। लेकिन रोहिणी आचार्य कितना नाराज हैं, किस तरह से उन्होंने कहा कि जो बाहरी लोग हैं, जिसमें एक नया नाम जुड़ा है रमीज का, उत्तर प्रदेश के रहने वाले वो हैं, और एक तरह से कहा जाए उनकी शख्सियत ऐसी है कि 1 दर्जन केस उनके ऊपर हैं। और जिसमें जो नगर परिषद होता है, यानी कि बलरामपुर शहर है, वहाँ तुलसीपुर एक नगर परिषद है, तुलसीपुर एक विधानसभा है, वहाँ के जो चेयरमैन थे उनकी हत्या का आरोप है। वो उसमें वो केवल रमीज ही नहीं, उनकी पत्नी जेबा रिजवान और उनके ससुर जो पूर्व सांसद रह चुके हैं वो भी जेल गए थे, अभी उनके ससुर जेल में ही हैं। राजनीतिक रंजिश के तहत ये हत्या हुई थी और साफ तौर पे है कई आरोप जो है रमीज पर हैं, लेकिन वो क्रिकेट खेलते थे और इसी दौरान जो कहें संजय यादव और तेजस्वी कहें कि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव के संपर्क में आए, नजदीकियां बढ़ी और अब ये कहा जाता है रमीज जो है वो तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उनका रुतबा कितना बड़ा है या उनका उस परिवार में दखल कितना है, ये रोहिणी आचार्य ही कह रही हैं। ये हमारे शब्द नहीं है कि ये जाकर उन लोगों से पूछिए, क्योंकि जो सवाल करने पर चप्पल उठाते हैं तो आप समझिए कि स्थिति कहां पहुंच गई है। यानी कि ये लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है और जो ऐसी बेटी है जो परिवार के साथ खड़ी रहती रही है, और कोई भी संकट हो, कोई भी बात हो, कोई भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो, उसमें सबसे आगे रोहिणी आचार्य का नाम आता था। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, या यूं कहें कि जिस तरह से वो पार्टी और परिवार का बचाव करती रही हैं। आपने एक जिक्र और किया था कि कैसे जो अधिकार यात्रा थी, तेजस्वी यादव ने अधिकार यात्रा निकाली थी, 5 दिन की अधिकार यात्रा थी, और उसमें वो बस से जा रहे थे और उस संजय यादव की उस तस्वीर पर विवाद हुआ था, जिसमें वो तेजस्वी यादव जिस फ्रंट सीट पर बैठते थे उस फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे नजर आए थे, और उनके एक समर्थक यानी लालू राबड़ी परिवार के एक समर्थक ने वो तस्वीर को पोस्ट किया था और कहा था ये जगह इनकी नहीं है, यानी ये जगह तेजस्वी यादव की है, और उसी को रोहिणी आचार्य ने रिपोस्ट कर दिया था, और जिसके बाद से पूरा हंगामा कहीं की खड़ा हुआ। हालांकि बाद में जो पारिवारिक सुलह है वो सुलह हो गई, और उस जो कहें कि वो फ्रंट सीट थी उस पर कई और लोगों को बैठाया गया, और ये दिखाने और बताने की कोशिश हुई कि नहीं, ये हम जो है सबको अधिकार देते हैं, और चाहे पिछड़ा हो चाहे अति पिछड़ा हो, सबके लिए हम साथ खड़े हैं। लेकिन एक दरार जो है वो पड़ गई थी। उसके बाद रोहिणी आचार्य जो है वो आई, उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन अब जब उन्होंने एक्सट्रीम कदम उठाया है, यानी कि वो साफ तौर पे जो दोपहर में ये पोस्ट हुई और देर रात वो जा रही थी एयरपोर्ट पे, तो उनके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं था, उनके कुछ सहयोगी थे और वो बहुत मायूस थी। और उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये आप जाकर तेजस्वी, संजय यादव और रमीज से पूछिए कि आखिर सवाल जब किया जाता है, इतनी बड़ी हार हुई है उसको लेकर सवाल हो रहा है, तो वहां पर धमकियां दी जा रही हैं, मारपीट करने की बात कही जा रही है, चप्पल उठाकर डराया धमकाया जा रहा है। तो ये आप समझिए साफ तौर पे कि बिहार का सबसे बड़ा परिवार है लालू प्रसाद यादव का, राजनीतिक परिवार है, और उसमें ये चीजें चल रही हैं कि एक बेटी ने खुद ही अपने आप को राजनीति और परिवार दोनों से अलग कर बिल्कुल। दिया और इससे है। पहले शैलेंद्र तेज प्रताप यादव को भी हमने देखा किस तरीके से परिवार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखिए अब पारिवारिक कलह जो है अब वो खुलकर सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इसका असर जो है नतीजों में भी सामने आया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।